4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल और परसों मैंने कल भी आपको खबर बताई थी और बल्कि कल मैंने एक वीडियो बनाया है जो अब थोड़ी देर के बाद रिलीज़ होगा। उसमें मैंने पूरे हालात इतवार से लेकर के अब शुक्रवार तक यानी कि शनिवार तक जो भी सीक्वेंसेस हुए हैं उनको सबको परोसा है। लेकिन ये मैं वीडियो बनाया ही था कल, तो अचानक ईरान के ऊपर कुछ वारशिप में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर झड़पें आ गई। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया कि लड़ाई दोबारा से शुरू हो चुकी है। मैं बहुत इत्मीनान से बैठा हुआ था, मुझे मालूम था कि ये लड़ाइयाँ नहीं हैं। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ उस समझौते से पहले जिस तरह से कोई दिया बुझता है ना, लास्ट में फड़फड़ाता है, ऐसा ही कुछ काम चाहता है ट्रंप कि कुछ ऐसा हो जाए कि अमेरिका को ये लगे कि देखिए मैं लड़ाई लड़कर आया हूँ और ये समझौता जो हुआ है मेरे बड़े ज़बरदस्त प्रेशर के साथ हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हुआ यह है दोस्तों कि अब एक तरफ उसने धमकी दी है, दूसरी तरफ अपने प्लेटफॉर्म पर उसने लिखा कि वो ईरान की बोट्स आई थी, हमने उनको ताक़ कर दिया है और ख़त्म कर दिया है। और फिर मार्को रूबियो का भी बयान आया है, उधर से अरागची का भी बयान आया है और कुछ 3-4 खबरें और बड़ी हैं। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि इन लड़ाई को, इन झड़पों को अमेरिका के तमाम अखबारात मार्को रूबियो कह रहे हैं कि ये एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं है, वो तो ख़त्म हो चुकी लड़ाई। खुद ट्रंप इस बात को कह रहा कि ये वो लड़ाई नहीं है, सीज़फायर नहीं टूटा अभी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि लड़ाई के अंदर बातचीत का रास्ता अभी क्लियर है। आपको मैं 2-3 खबरें बड़ी मोटी मोटी दिखा देता हूँ, बस ये तो मैंने आपको सिर्फ बताया है। दोस्तों बात यह है कि ये मार्को रूबियो का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रूबियो ने इस लड़ाई के बारे में कहा कि ओनली स्टूपिड कंट्रीज डोंट शूट बैक व्हेन यू आर शूट एट। सिर्फ स्टूपिड कंट्रीज़ होती हैं जो अपने ऊपर हमला होने के बाद, शूट होने के बाद उसका जवाब नहीं देते। एंड वी आर नॉट स्टूपिड कंट्री, और हम स्टूपिड कंट्री नहीं है। उन्होंने कहा रेड लाइन इज़ क्लियर, अगर ईरान की बोट हमें थ्रेट देती है अमेरिकन को, दे आर गोइंग टू गेट बिलो अप, नीचे डुबा दी जाएंगी। फैक्ट चेक ये है इसके अंदर कि यूएस स्टार्टेड द शूट फर्स्ट, स्टार्टेड दिस वार। इस लड़ाई को दोबारा स्टार्ट उसने किया है, हालांकि मना कर रहा है अभी। अब टेलीग्राफ अखबार है, उसने 3 चीज़ें ऐसी छापी हैं कि ट्रंप के सामने 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों में ही सबसे ज़्यादा जलालत भी और बेइज्जती भी है, ये भी लिखता है। टेलीग्राफ ने छापा कि ट्रंप नाउ हैज़ 3 पैथ्स फॉरवर्ड, 3 रास्ते हैं, ऑल ऑफ विच आर बैड, और सब ख़राब है। कॉन्सीडिंग टू ईरान, ईरान के सामने झुकना। इसमें लिखा यह कि अगर ट्रंप क्विकली किसी एग्रीमेंट पर पहुंच जाते हैं तेहरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के लिए, तो ऑयल जो प्राइस है वो लोअर हो सकती हैं। ही विल बी, मगर वो एक सरेंडर के रूप में दिखाई देगा अमेरिका के अंदर, और इसका मतलब ये होगा कि कंप्लीटली फेलियर होगा मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी के आगे। ईरान की जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी उसके आगे अमेरिका झुक जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा एस्केलेटिंग मिलिट्री टेंशन, मिलिट्री जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दिया जाए। उसमें क्या होगा, वो फोर्सिबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने की कोशिश करेगा, और इसी बीच वो ईरान के जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको फुल बिलो रीजनल वार में बदल जाएगा, तबाह कर देगा। और ऑप्शन जो है वो ये होंगे कि जो क्रूड ऑयल है वो 150 प्रति डॉलर पर चला जाएगा, प्रति बैरल पर चला जाएगा। और आगे ग्लोबल जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी, और अमेरिका के अंदर ज़्यादा सीक्वेंसेस ख़राब हो जाएंगे देन उस हालात के बामुकाबले जैसे इराक और अफ़गानिस्तान में हुए थे। दलदल में धंस जाएगा अमेरिका। दूसरा ऑप्शन टेलीग्राफ ने ये छापा है। तीसरा यह है कि कंटिन्यूइंग स्टेटस, यही स्थिति बनी रहे, कुछ ना किया जाए, वेट किया जाए। ऐसे में जो उसकी एनर्जी के प्राइसेस हैं अमेरिका के अंदर, वो गैसोलीन कहते हैं या पेट्रोल को, वो लोग $6 प्रति लीटर के उसमें गैलन पे पहुंच जाएगा, और ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ा रिसेशन मामला होगा। ईरान विल कंटिन्यू इट्स अनऑफिशियल एक्सपोर्ट्स, ईरान तो अपने अनऑफिशियल जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन जो ट्रंप की स्टैंडिंग है डोमेस्टिक पोल्स में वो पूरी तरह से नीचे गिर जाएंगी। आने वाला चुनाव भी उसके लिए मुश्किल में पैदा हो जाएगा। अब अरागची का बयान देख लीजिए। अरागची ने कहा है, जो विदेश मंत्री ईरान का है, उसने रिलीज़ किया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। उसने कहा कि अमेरिका स्ट्राइक करता है ईरान पे, जो उसने कल की है। उसने कहा हर उस वक्त जब डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन टेबल पर होता है, यूएस का जो ऑप्शन है वो रेकलेस मिलिट्री एडवेंचर का होता है, वो अपनी मिलिट्री एडवेंचर को बढ़ा देता है। इज इट अ क्रूड प्रेशर टैक्टिक रिजल्ट ऑफ द स्पॉयलर, क्या ये स्पॉयलर की मेहनत है? वो जो इसराइल और जो है नेतन्याहू, यहूदी और डीप स्टेट लगे हुए हैं
ट्रंप को बर्बाद करने के लिए। आगे लिखता है अखबार, जो ट्रंप का बयान है उसका, राक्षी का, कि वाट एवर द कॉजेस कुछ भी हों, रिजल्ट एक ही निकलेगा कि ईरान कभी भी अब प्रेशर के आगे अपनी डिप्लोमेसी से हटेगा नहीं। और आगे वो कहते हैं कि CIA ने जो ये एस्टिमेट किया है कि हमारी मिसाइल इन्वेंट्री जो है, लॉन्चर कैपेसिटी आर नॉट एट 75% कंपेयर टू फरवरी 28 फरवरी में जो हमला हुआ था उसके मुकाबले 75% भी नहीं बची हैं। उसका कहना यह कि अपने फिगर को करेक्ट कर लें, हमने 120% अपनी मिसाइल्स की पावर को बढ़ा लिया है और हम पूरी तरह से रेडीनेस एंड डिफेंड टू अवर पीपल 1000%। ईरान का, ट्रंप का कल बयान भी आया था दोस्तों, वो देखें आप। फर्स्ट टाइम ट्रंप ने जो है थ्रेट भी दे दी थी ईरान को न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट की। इस आदमी का पता नहीं होता, इसने कहा कि अगर देयर इज़ नो सीज फायर, अगर कोई सीज फायर नहीं हुआ, यू आर जस्ट गोइंग टू हैव लुक वन बिग ब्लो कमिंग आउट ऑफ ईरान, दे बेटर साइन एग्रीमेंट फास्ट, जल्दी से एग्रीमेंट कर लें वरना उड़ा कर रख दूंगा। ये तरह की बकवास करता है। एक फुटेज भी आया है दोस्तों कुछ देर पहले का, मिसाइल लॉन्चर जो है टारगेट किया अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स को नियर स्टेट ऑफ हॉर्मस कपल ऑफ आवर्स एगो, कुछ घंटों पहले का है ये। इस तरह की झड़पें वहाँ पर चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि फुल रिज्यूम है, चूँकि मार्को रूबियो बोला है कि ये एपिक फ्यूरी से अलग चीज़ें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। एक खबर और देख लीजिए, UAE वगैरह को बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ ईरान अपना नज़ला उतारने के चक्कर में है। उसने कहा दुबई और UAE जो है ऑफिशियली बिकम वॉर जोन। उन्होंने कहा, डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि UAE जो है वो हमारा एनिमी स्टेट है, क्योंकि UAE के अंदर आयरन बीम, आयरन डोम, ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। मेंबर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है ईरान की पार्लियामेंट, उसमें अली कैदरियान ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक जो है वो UAE को ऐसे नहीं देखता कि उसका पड़ोसी है, वो इस नज़र से देखता है कि वो एक दुश्मन बेस है। और उन्होंने कहा देयर इज़ अ सीरियस सस्पिशियस, एक सीरियस सस्पिशियस बहुत ज़्यादा, वो ये है कि UAE जो है प्लान करता अपने, अब उसके जो प्लान है UAE के बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हैं। US के जो डिस्ट्रॉयर हैं, डिस्ट्रॉयर जो वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मस पर हैं, डिस्ट्रॉयर यानी कि उनकी वॉरशिप, वो अटैक्ड हुई हैं, हैव विड्रॉन फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मस, पीछे की तरफ भाग चुकी हैं। CBS ने रिपोर्ट किया कि ईरान के जो अटैक बोट्स थे उन्होंने अप्रोच किया क्लोजली US शिप को, बहुत पास आकर के, दे वर फोर्स टू ओपन फायर फ्रॉम देयर डेक वेपन रिपेल दैम, उनको भी पीछे भागने को मजबूर होना पड़ा है दोस्तों। ये मैं आपको खबर बता रहा हूँ। तो ये झड़पें भी हुई हैं लेकिन ख़त्म भी हो गई है। परसों रात की तो खबर यह है कि वॉर बिटवीन US एंड ईरान हैव रिज्यूम्ड, शुरू हो गई है। लेकिन जब उनके बयान आ गए तो फिर तसल्ली हो गई कि ये लोग एक्चुअली लड़ना नहीं चाहते हैं, ये किसी रिज़ल्ट की तलाश में, और वो रिज़ल्ट अभी तक ईरान ने दिया नहीं है, ईरान ने कोई जवाब भी नहीं दिया है। तो ये दोनों वीडियो जो मैंने बनाया दोस्तों, एक इसके बाद आएगा, उसके अंदर मैंने इतवार से लेकर सैटरडे तक के जो भी इस सर्कमस्टेंसेस हो सकते थे वो रखें, उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखने के बाद आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट की और ईरान अमेरिका की लड़ाई क्लियर हो जाएगी।